कई बार इतिहास खुद को दोहराता है और ऐसा ही अब आपकी कार के साथ भी होने वाला है। अब कार में बड़े बड़े टच स्क्रीन्स की जगह आपके डैशबोर्ड में मैनुअल बटन्स की वापसी हो रही है, जैसा पहले के ज़माने में हुआ करता था, क्योंकि टच स्क्रीन से सड़क पर दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में कार बनाने वाली कंपनियों ने कारों में उनके डैशबोर्ड से मैनुअल बटन्स हटा दिए थे और उनकी जगह पर बड़ी बड़ी टच स्क्रीन लगा दी थी, वैसी ही टच स्क्रीन जैसे आपके मोबाइल फोन पर होती है। और इन कंपनियों ने इसे फ्यूचरिस्टिक और नई टेक्नोलॉजी बताकर इसकी बड़ी मार्केटिंग की। लोगों को भी बड़ा पसंद आने लगा। उन्हें लगा कि जैसे मोबाइल फोन की एक बड़ी सी स्क्रीन उनकी गाड़ी में लगा दी गई है, देखने में भी बड़ी अच्छी लगती है। कार कंपनियों के लिए ऐसा करना असल में फायदेमंद था, क्योंकि अलग अलग बटन्स और उनके साथ लगने वाली केबल्स की जगह उन्हें अब सिर्फ एक बड़ी टच स्क्रीन लगानी थी, जिसमें जो है सारे ऐप्स और सारे फंक्शंस एक टच स्क्रीन में आ जाते, जिसकी वजह से उनका जो खर्च था वो बहुत कम हो गया। खास तौर पर जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर आया तो ये टच स्क्रीन और भी ज़्यादा शानदार होते चले गए। आपकी कार के डैशबोर्ड को किसी स्मार्टफोन जैसा बना दिया गया, यानी जैसे ही आप कार के टच स्क्रीन को ऑन करते हैं तो उसके होम स्क्रीन पर स्मार्टफोन की तरह आपको बहुत सारे ऐप्स दिखाई देते हैं। आपका एसी का कंट्रोल, म्यूजिक का कंट्रोल, डीफॉगर जैसे बेसिक कंट्रोल भी इसी टच स्क्रीन के मेन्यू के अंदर छिपे हैं। एक प्रकार से इन्हें छिपा दिया गया है। आपका व्हाट्सएप भी इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपका पूरा फोन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए, जब आप हाईवे पर तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहे हैं और आपको अपने एसी का टेम्परेचर सेट करना है, तो आपको स्क्रीन के मेन्यू में जाकर उसे खोजना पड़ेगा। ड्राइविंग के दौरान जो काम पहले सिर्फ 1 सेकंड में होता था, उस काम को करने में अब आपको ज़्यादा समय लगता है, और इस दौरान आपकी नज़र सड़क पर नहीं बल्कि आपके टच स्क्रीन पर होती है, और ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ब्रिटेन में वर्ष 2020 में एक रिसर्च हुई, जिसमें पाया गया कि ड्राइविंग के दौरान टच स्क्रीन इस्तेमाल करने से ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है वो 57% तक धीमा हो जाता है। कुछ मामलों में ड्राइवर 16 सेकंड तक सड़क से नजर हटा लेते हैं, क्योंकि उनका ध्यान टच स्क्रीन पर होता है, और इसकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं। ड्राइविंग करना और मोबाइल फोन ऑपरेट करना एक जैसा काम नहीं है। गाड़ी चलाते समय आपकी नजर लगातार सड़क पर रहनी चाहिए, क्योंकि एक पल की लापरवाही भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसे लेकर यूरोप की सबसे बड़ी कार सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी कार को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स चाहिए तो कार में ज़रूरी मैनुअल बटन्स वापस लाने होंगे। आपके इंडिकेटर्स, हैज़ार्ड लाइट्स, वाइपर्स, हॉर्न और इमरजेंसी सिस्टम जैसे फीचर्स को अब टच स्क्रीन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, और ये बदलाव इसी साल से लागू करने होंगे। दुनिया की कुछ बड़ी कार कंपनियां भी अब इन गाइडलाइंस को मानने लगी हैं और इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि टच स्क्रीन की वजह से ड्राइवर का ध्यान भटकता है। अब जर्मनी की 3 बड़ी कार निर्माता कंपनियां फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और पोर्शे के अलावा साउथ कोरिया की हुंडई भी अपनी कारों में बटन सिस्टम को वापस ला रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कारों से टच स्क्रीन खत्म हो जाएंगे? शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेविगेशन, कैमरा और कई दूसरे फीचर्स टच स्क्रीन पर रहेंगे, लेकिन कुछ जरूरी कंट्रोल्स के लिए अब गाड़ियों में बटन्स की वापसी करनी ही पड़ेगी। और इस बदलाव का संदेश यही है कि टेक्नोलॉजी से हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं होती, और ड्राइविंग में सुरक्षा और सुविधा सबसे ऊपर है। लेकिन सुविधा और सुरक्षा में अगर एक चुनना हो तो आपको सुरक्षा चुननी चाहिए। आप याद कीजिए, जब पहले का ज़माना था, जब हम अपनी गाड़ियां चलाते थे, तो गाड़ी चलाते चलाते हमारे दिमाग को और हमारे हाथ को, हमारी उंगलियों को कौन सा बटन कहाँ लगा है ये याद हो जाता था। आप बिना देखे, जैसे जो मंझे हुए टाइपराइटर चलाने वाले लोग होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, वो बिना देखे टाइप करते चले जाते हैं। उसी प्रकार से पहले के ज़माने में लोगों को कौन सा बटन कहाँ लगा है, एसी का बटन कहाँ है, म्यूज़िक का बटन कहाँ है, दूसरे फीचर्स गाड़ी के कहाँ हैं, सब कुछ उन्हें याद रहता था, और बिना देखे उनका हाथ सीधे वहीं पर जाता था और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद टच स्क्रीन आया और ये पूरा सिस्टम बदल गया। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी अपनी गाड़ियों में वो पुराने ज़माने की जो गाड़ियां हुआ करती थी, जिसमें बटन सिस्टम हुआ करते थे, उसे ज़रूर मिस करते होंगे। और ये उन तमाम लोगों के लिए एक खुशखबरी है, और कुछ बड़ी बड़ी कार कंपनियों ने अब ये कह दिया है कि वो वापस अब बटन सिस्टम को अपनी गाड़ियों में ला रहे हैं।